हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो आज देखिएगा, लाइव तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड दे रही हूं, क्योंकि जो क्रम हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा था क्लासेस का, वही क्रम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी उसी क्रम वे में मैं आप लोगों को क्लासेस दूंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने बोला था मैं आर्टिस्ट कराऊंगी, तो आर्टिस्ट मैं यहाँ पर करा रही हूँ। और जो आर्टिस्ट आज मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम लोग करंट आर्टिस्ट कर रहे थे, तो दोनों ही मेरे सामने हैं, दोनों ही करंट आर्टिस्ट हैं। एक आप यहाँ देख सकते हैं एंड देन एक यहाँ देख सकते हैं। तो इनको देखकर आप पहचान गए होंगे, सोशल मीडिया पर इनकी काफी चर्चा भी रहती है। और जो लोग मेरे सोशल अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो इनको रीच करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने इनको फॉलो किया है, इन्होंने मुझे नहीं, यानी मैंने इनको फॉलो किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया तो नीचे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है, कल 2 पीडीएफ थे, वो दोनों पीडीएफ दे दिए। तो देर नहीं करते हुए आज मैं इन कलाकारों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। दोनों ही समकालीन कलाकार हैं, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये संजू दास हैं, और ये एक इधर आप देख रहे हैं यानी लोक कला के लिए जाने वाली कलाकार। इनके बारे में बहुत कुछ अभी हम लोग बातें करेंगे। एक ये है अवधेश मिश्र, कला विमर्श पुस्तक के लिए जाने जाते हैं, अपनी बिजुका सीरीज के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानना है तो अभी क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे लास्ट तक, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ उनके बारे में आगे। देखिएगा, समकालीन कलाकार हम लोगों ने बात की थी, तो शुरू करते हैं। पहली जो चीज है, यानी ये है अवधेश मिश्र। अपनी पेंटिंग के साथ आपने देखा है इनको अभी, ठीक है। इनका जो समय है यानी 1970, इनका बर्थ टाइमिंग है, यानी 1970 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। और मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है 1 मई 1970 ईस्वी को हुआ था, आपके सामने यहां पर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनके बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक भारतीय समकालीन कलाकार के रूप में इनकी एक पहचान है, जो कि मैंने शुरू में बताई थी। दोनों ही भारतीय समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, लाइन नहीं दिख रही होगी, एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं। कलर कैसे ब्लैक हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, भारतीय समकालीन कलाकार हैं, चित्रकार, कला समीक्षक और एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यानी ये किस किस रूप में इनकी प्रसिद्धि है? चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं और एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी पत्नी है लीना मिश्रा, अवधेश मिश्रा की पत्नी लीना मिश्रा भी एक लेखिका और एक शिक्षिका हैं, यानी कला लेखिका हैं, कला के बारे में लिखती हैं और एक शिक्षिका भी हैं, ठीक है। इनका जन्म अभी मैंने बात की थी 1 मई 1970 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फैजाबाद, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में अयोध्या नगर, यानी अयोध्या उत्तर प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। बीएफए इन्होंने किया था बीएचयू यानी वाराणसी से 1991 से 1995, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, यानी इन्होंने बीएफए किया था, बीएचयू से किया था 1991 से 1995 ईस्वी के मध्य। यानी ये जो है 1991 से 1995 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मास्टर डिग्री भी इन्होंने यहीं से की, मास्टर डिग्री यानी एमएफए भी इन्होंने यहीं से किया था, और ये कंप्लीट हुआ था इनका 1997 में जाकर कंप्लीट हुआ था। यानी 1995 के बाद इन्होंने 2 इयर्स का यहाँ पर एमएफए भी किया, मास्टर डिग्री भी की, वो भी यही बीएचयू से ही की थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने की थी, वाराणसी से की थी, ठीक है। इनके कार्यों में रंगों के साथ साथ बिंदियों, ये अभी कुछ समय की पहले की ही बात है जो ये चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यानी जिस तरह से इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने कार्यों में रंगों के साथ साथ, तो कुछ प्रयोग किए थे, जैसे कि बिंदियों की बात करते हैं, ठीक है, और गोले की यानी सर्कल वाली चीजों का प्रयोग इन्होंने किया था। एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और मैं बता देती हूँ। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, लगभग 2007 में हासिल। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि इन्होंने 2016 में ली थी। अब देखिएगा, इन्होंने यहाँ से, क्योंकि बिंदियों और गोले का भी इन्होंने साथ साथ प्रयोग किया, अच्छा संयोजन इन्होंने चित्रों के माध्यम से किया था। तो ये अभी हाल फिलहाल की ही बात है जब इन्होंने इस तरह का कार्य किया था। अब आगे देख सकते हैं आप इनके बारे में, आगे है कि इन्होंने इनके माध्यमों में जो अपने चित्र बनाने के लिए इन्होंने माध्यमों का प्रयोग किया, उसमें था वॉश यानी वाटर कलर, ठीक है।
तो वाश का मतलब मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन नहीं किया है, बट आप ध्यान देंगे वाश यानी वाटर कलर में भी इन्होंने प्रयोग किया, वाश में भी। तो वॉश जो था वो वाटर कलर में था, ऑयल कलर में भी इन्होंने किया, एक्रिलिक में भी इन्होंने प्रयोग किया। इनका सबसे प्रसिद्ध कार्य बिजूका, जिसे मैंने बताया था, तो बिजूका के लिए जाने जाते हैं। बिजूका इनका आया हुआ भी है एग्जाम में, ऑयल ऑन कैनवास पर इन्होंने बनाया था, 2007 से ये बनाते हुए आ रहे हैं। तो स्पेशली ये बिजूका के लिए ही फेमस रहे हैं ज्यादातर। और इसके बाद अब इन्होंने, क्योंकि बीच में जो है इनका बिजूका थोड़ा सा स्टे लगा था, लेकिन अब इन्होंने एक तरह से बिजूका रिटर्न के रूप में भी इन्होंने काम किया, यानी दोबारा से बिजूका रिटर्न श्रृंखला इन्होंने बनाई है। ठीक है, ये रिटर्न होगा। ये एक समकालीन कला के अतिथि संपादक भी रहे। यानी ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समकालीन कला के अतिथि संपादक रहे, और इन्होंने कला विमर्श पुस्तिका का भी संपादन किया था। अब देखिए, जब यहाँ से बात आती है ना कला विमर्श पुस्तिका के संपादन की बात आती है, तो यहाँ से एक चीज और मैं बता देती हूँ, वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक इन्होंने कला दीर्घा के 33 अंकों का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, तो ये भी चीज यानी संपादन भी किया था। तो ये चीज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है क्योंकि कला विमर्श पुस्तिका से तो प्रश्न आता ही है। और इसके बाद इनके चित्रों की पहली जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो 1994 ईस्वी में वाराणसी में हुई। वर्तमान में लखनऊ में रहकर काम करते हैं। तो इनके चित्रों में आप देख सकते हैं, जैसे इनके चित्र, ये देखिएगा, ये भी इनका चित्र है और ये कला दीर्घा के साथ है। यहाँ पर ये कला दीर्घा है, आप देख सकते हैं, और क्योंकि कला दीर्घा के 33 अंकों का मैंने आपको बताया जस्ट अभी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है इनका एक चित्र है, जो कि आप पहचान कर रहे होंगे किसके साथ है। तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग, ये अद्वैत गढ़नायक है, और ये उस समय की है। अभी लखनऊ में 18th सोलो एग्जीबिशन विजुअल आर्ट्स की लगाई गई थी, तो उसी का ये एक पिक है लखनऊ का। और यहाँ पर अद्वैत गढ़नायक के साथ अवधेश मिश्र को आप देख सकते हैं। तो जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनकी करंट अपडेट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ इनको जुड़ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली इनको सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे थ्रू ही आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे मैं बात कर रही हूँ संजू दास की। तो इनकी पहचान मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, इनके रंगों से आप देख सकते हैं जो ये पेंटिंग्स कर रही हैं कि रंग किस प्रकार के हैं और ये किस तरह की पेंटिंग्स कर रही हैं, क्या पेंटिंग कर रही हैं। तो संजू दास जो है एक तरह से बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी कला को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसके बारे में हमेशा मैं जिक्र करती रहती हूँ। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो आपकी लोक कला है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल उसी को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया हुआ है। ये भी एक समकालीन कलाकार हैं, तो इनके बारे में चलिए आगे जान लेते हैं। ये देखिएगा, ये एक स्वप्रशिक्षित भारतीय समकालीन कलाकार हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यहीं से इनके बारे में शुरू हो जाती है कि ये एक स्वप्रशिक्षित समकालीन कलाकार हैं, बिहार से हैं। प्रसिद्धि निजी शैली मिथिला पेंटिंग जैसी लोक कला से इन्होंने प्रेरणा ली है, यानी मिथिला कला को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और मिथिला कला महाविद्यालय दरभंगा से पढ़ाई इन्होंने की है। और थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1972 इनके बारे में लिखा हुआ था, जन्म इनका बिहार में हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज इनके बारे में अगर बात कर ली जाए, दूसरी लाइन लिखी है एक स्वप्रशिक्षित कलाकार हैं। तो ये जो जनरली आप देखते हैं जिन आर्टिस्ट के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक है आप लोगों के लिए भी। यानी अगर मैं बात करूं तो मिथिला पेंटिंग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लोक कला से इन्होंने प्रेरणा ली है, तो उसी से इन्होंने प्रेरणा लेकर आगे इन्होंने अपने काम किए हैं। दूसरी चीज, इन्होंने 1993 ईस्वी बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर की इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इसलिए एक स्वप्रशिक्षित कलाकार हैं जिन्होंने मिथिला कला को एक मॉडर्न, एक आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया है। तो इनकी कुछ पिक्चर्स अभी मैं दिखाऊंगी इनके बारे में, और जो फेमस चित्र हैं वो भी मैं इनसे बताऊंगी। अभी 1995 ईस्वी में इनका विवाह रविंद्र दास से हुआ। इन्होंने छोटे छोटे रेखांकन और जल रंगों से शुरुआत की। इनके साथ यानी रविंद्र दास अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने आगे कला में, आधुनिक कला में कुछ प्रयोग किए, यानी कला की आगे ने एक नई शुरुआत की। और अब ये एक्रिलिक माध्यम में ज्यादातर काम करना पसंद करती हैं। तो छोटे छोटे रेखांकन और वाटर कलर से इन्होंने शुरुआत की थी। इनके चित्रों के विषय में भी ज्यादातर नारी को ही प्रधानता दी गई है। अब देखिएगा, वैसे भी लोक कला है, तो लोक कला के साथ नारी को प्रधानता देना ये भी एक बड़ी बात है। ये हमेशा प्रभावित रही है माधवी पारिक, अर्पिता सिंह और मृणाली मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने लोक कला को मॉडर्न कला में बदला, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो आप इनकी, जैसे अभी आपने पिक देखी है ज्यादातर, तो लोक कला को इन्होंने मॉडर्न कला में बदला था।
इनकी पहली एकल प्रदर्शनी थी जो कि ग्रीनलैंड बैंक गैलरी दिल्ली में लगाई गई थी। तो पहली एकल प्रदर्शनी थी 1999 में, और ये आप जानते हैं कला दीर्घा और नंदलाल बोस सहित 5 प्रदर्शनियों का आयोजन कर चुकी हैं। इनके चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। कभी इनके चित्रों को अगर आपको देखना है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनके चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। आगे इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार से इनके 2017-18 का कुमुद शर्मा का पुरस्कार इनको दिया गया था बिहार सरकार की ओर से। 2023 का डॉक्टर CM झा पुरस्कार इनको दिया गया था। इनकी जो प्रसिद्धि रही है, मतलब जो प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला रही है, वो है वर्क ऑफ माई वुमन इम्प्रूवमेंट सीरीज है। वर्क ऑफ माई वुमन इम्प्रूवमेंट सीरीज है। इसमें आप देख सकते हैं एक चेहरा दिखाई देता है महिला का, ये देखिएगा, ये भी रिसेंटली का ही है। और ये पिक आप देख सकते हैं, ये वही पिक है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। एक पेंटिंग इनकी ये है। तो ये संजू दास खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी एक करंट आर्टिस्ट हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रही हैं। तो इनको जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही और कलाकार मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेकर आऊँगी, और इनसे आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनसे बनते हैं या इनके जैसे और भी कलाकार हैं। तो आगे इन कलाकारों को मैं पढ़ाऊंगी, और PDF ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। उस लिंक से डिस्क्रिप्शन में ही मैंने किया हुआ है, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।